आप सभी लोगों का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ फटाफट प्रैक्टिस सीरीज का ये पार्ट 2 है और यहाँ पर हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर किए जाएंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो उसके लिए हिस्ट्री का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। उसमें सब कुछ बताया गया कि मोहम्मद गौरी का जन्म कहाँ हुआ, गौरी राजवंश की स्थापना कब हुई, किस वंश का था, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, सब पूरा डिटेल में एकदम समझाया गया है। जाकर एक बार देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, फिर आप दूसरा चैनल देखेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी। तो एक बार जाकर देखिए, दोबारा जो है हिस्ट्री आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहानी एकदम बताई गई है। तो फिलहाल जो है ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनबी के बारे में सब कुछ बताया गया है, सारे क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं। तो शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो जो देखिए द्वितीय तुर्क आक्रमण की बात हो रही, तो महमूद गजनबी तो पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक, महमूद गजनबी पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो ये तो होगा नहीं। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि अरब का था, ये तुर्क था ही नहीं। मोहम्मद बिन कासिम तुर्क नहीं था, अरबी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक गुलाम था, तो ये भी नहीं होगा। तो बस बचा कौन, मोहम्मद गौरी। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज आप करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत बढ़िया जो है अपने जो है नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण इसने 1175 में मुल्तान पर किया था, दूसरा 1176 में सिंध उच्च पे किया, फिर 1178 गुजरात में किया, और इसी तरह से वो बढ़ता चला गया। तो आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया किस राज्य के खिलाफ। मैंने बताया 1175 में सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था, तो वो किया था आपके मुल्तान के करमाथी शासक के ऊपर। ये दोनों गलत हो जाएंगे। ओके, मुल्तान एक जगह है, वहाँ के करमाथी शासक थे, वहाँ पर उसने सबसे पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1175 में। और 1176 में इसने सिंध के उच्च पर आक्रमण किया। ओके, फिर 1178 में इसने आपके गुजरात पर आक्रमण किया, जहां भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय का शासन हुआ करता था, और नायका देवी वहां हेड कर रही थी, मतलब नायका देवी सपोर्ट कर रही थी अपने बेटे का, जो कि एक विधवा थी। और उन्होंने दौड़ा दौड़ा के इन्हें मारा, इतना पीटा है ना, इनका सुझा दिया है एक हिसाब से, आप समझिए। दोबारा फिर ये गुजरात की तरफ देखते ही नहीं, कहते हैं भैया हम गुजरात नहीं जाएंगे, और चाहे जहाँ चले जाएँ। तो इस तरह से 1178 में इनकी पहली हार होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी की सर्वप्रथम हार कहाँ हुई, किसने की, तो भीम द्वितीय ने की गुजरात में, और नायका देवी के सपोर्ट से। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो भैया जो पहला शासक था, मैंने अभी अभी बताया कि 1178 में गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया, सोचा लाओ हम भी सोमनाथ मंदिर लूटें, क्योंकि हमारे भैया आए थे, मतलब भैया नहीं लेकिन हाँ गजनबी, महमूद गजनबी आए थे। तो उन्होंने 1025-26 में सोमनाथ पर आक्रमण किया और बहुत लूटपाट की थी। तो चलो हम भी करते हैं, लेकिन ये चल रहा था 1178 का टाइम पीरियड, और यहाँ बैठे थे भीम द्वितीय, सोलंकी शासक थे जो, ठीक, शासक भी याद रखें कौन से, सोलंकी शासक थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये सब नहीं होगा, गढ़वाल भी नहीं होगा। तो भीम द्वितीय और सोलंकी शासक थे जिन्होंने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया। दूसरी बार आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित करते हैं तराइन के पहले युद्ध में, इनको बहुत पीटते हैं और कहते हैं बेटा मत आना, लेकिन ये फिर तराइन के दूसरे युद्ध में आते हैं और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। तो समझिए बात को, कोरिलेट कीजिए, जैसे कोरिलेट करेंगे ना वैसे आपको समझ में आएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था, कौन सी जगह थी ऐसी जो कि आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में विवाद का कारण था। तो भैया मुल्तान तो उसने पहले ही जीत लिया था, तो विवाद कहाँ से होगा। उच्च भी उसने जीत लिया था, पंजाब भी उसने जीत लिया था 1181 में, हाँ जहाँ तक। और जो है आपका मुल्तान 1175 में, उच्च 1176 में, और पंजाब 1181 में इसने जीत लिया था। तो भटिंडा और ताबर हिंदा जो था
यही विवाद का मूल कारण था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखना भैया, क्वेश्चन आजकल बहुत जो है लपेट के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, भटिंडा ताबर हिंदा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण क्या था? तो भैया सर्वाधिक महत्वपूर्ण तराइन ही महत्वपूर्ण था, ऐसे समझ सकते हो। तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही, तो मोहम्मद गौरी जिसमें जीतेगा वही उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा ना। तो तराइन का दूसरा युद्ध लगा दो भाई, तराइन के दूसरे युद्ध में तो जीतता है वो, तराइन के पहले युद्ध में जीता नहीं, तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा? बेचारा हार गया, रोते रोते अपने घर चला गया। तो तराइन का दूसरा युद्ध, मुल्तान के युद्ध में जीत ही गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा युद्ध था नहीं, ठीक। लेकिन पंजाब का युद्ध, तराइन के युद्ध में हारने के बाद तराइन का युद्ध जीता पृथ्वीराज चौहान से, तो उसके लिए महत्वपूर्ण था, तो तराइन का दूसरा युद्ध आप लगा दीजिए। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप बताएंगे, तगड़े से बताइए क्यों हुआ था युद्ध 1194? हुआ इसीलिए था क्योंकि राजा जयचंद ने 1191 में जब ये हार जाते हैं मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, तो फिर राजा जयचंद जो है इन्हें भेद बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हें हराना है, इनके ये सीक्रेट हैं, सारे सीक्रेट बता दिए जाते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की जो पुत्री थी, उनका नाम था संयोगिता, उनसे जो है शादी की थी और भगा करके वो शादी की गई थी, इसीलिए वो नाराज़ थे और उन्होंने भेद सारे खोल दिए। इसीलिए कहते हैं जयचंद मत बनो, तो जयचंद आप लोग मत बनिएगा और जो बने उसे बहुत पीटिएगा। तो वो होता है कि संयोगिता जी जोहर कर लेती हैं क्योंकि वो उन्हें हरम में डालना चाहते हैं, और इसीलिए फिर बवाल होता है और चंदावर का युद्ध होता है जिसमें राजा जयचंद को मार दिया जाता है। तो भैया हमने बता ही दिया चंदावर का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जीत किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। पंजाब के युद्ध की बात ही छोड़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो भैया अंतिम आक्रमण जो उसका था वो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। 1206 में आता है, ठीक, पंजाब के खोखरों को विद्रोह को दबाने के लिए आता है कि हम इसको विद्रोह को दबाएंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है विफल हो जाता है। वो कहता है भैया आओ ये संभालो, हमसे संभल नहीं रहे हैं, जो मतलब जाट हैं, खोखर हैं, ये नहीं संभल रहे हैं। तो आते हैं, वो भी संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन किसी तरह संभालते हैं, लेकिन जख्मी हो जाते हैं, और जब लौटते रहते हैं ना अपने गजनी, बस वहीं मृत्यु हो जाती है इनकी। तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध इनका अंतिम आक्रमण था। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है वास्तविक मुस्लिम राज्य का संस्थापक। इल्तुतमिश है नहीं। बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल में हमला करते हैं। मोहम्मद गौरी, देखिए क्वेश्चन जब भी आएगा कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक, तो मोहम्मद गौरी लगाएंगे, लेकिन जहां आ जाए वास्तविक मुस्लिम राज्य का संस्थापक, वहां पर आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। याद रखना, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक वाली सीरीज आएगी तो उसमें हम सब बताएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम जब तक जिंदा है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मोहम्मद गौरी मुस्लिम राज्य के संस्थापक, और तुर्क राज्य के संस्थापक भी यही हैं, मतलब तुर्क के राज्य के संस्थापक भी आपके मोहम्मद गौरी ही हैं। अब देखिए, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए युद्ध देख लो एक बार, एकदम फाइनल। 1175 में मुल्तान पर विजय करता है। 1176 में सिंधिया उच्छ को जीतता है। उच्छ भी कहीं कहीं लिखा आ जाएगा, वो आधा चा अच्छा उच्छ। 1178 में द्वितीय, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, यहाँ भीम होना चाहिए, भीम द्वितीय के खिलाफ जो है ये युद्ध करता है, जिसमें इसको बहुत जो है पराजित होना पड़ता है, बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। नायका देवी इतना पीटती हैं, इनका सुझाव देती हैं, सिंपल सी बात है। 1179 में पेशावर को जीतता है और 1181 में लाहौर पर विजय प्राप्त करता है। 1189 में भटिंडा, उसके बाद 1191 पता ही है आपको। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी। तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी, क्योंकि महमूद गजनवी तुर्क था, पहला तुर्क आक्रमण भी उसने किया, लेकिन वो यहाँ जो है साम्राज्य स्थापित करने नहीं आता था, वो लूटपाट करने आता था। उसका मेन था कि भैया यहाँ से हम लूटेंगे सोना चांदी हीरे जवाहरात, तो जा करके अपने गजनी में हम टाफी कंपट खरीदेंगे, यही उसका सिस्टम था और कोई मतलब नहीं था। तो लूटपाट के लिए आता था, उसे साम्राज्य विस्तार नहीं करना था। तो मोहम्मद गौरी जो है वास्तविक संस्थापक है आपके तुर्की साम्राज्य का। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक। महमूद गजनवी के बारे में बता ही दिया हमने, पहला तुर्क आक्रमणकारी था, ठीक। और इसने जो है वो एक तरफ अरबी
और एक तरफ जो है संस्कृत के लेख वाले सिक्के भी जारी किए थे मोहम्मद गौरी ने। एक तरफ माँ लक्ष्मी और एक तरफ जो है अरबी का कलमा, वो वाले सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन भी आ गया, देखो ये तो आप लोगों के लिए चांदी हो गई एकदम। देखिए, एक तरफ माँ लक्ष्मी की आकृति, एक तरफ अरबी का कलमा, कलम लिखा हो, कलमा होगा, ठीक, यहाँ माँ कर लो भैया, ठीक, कलमा। तो मोहम्मद गौरी इसका हो जाएगा आंसर। और सब चीज़ मैंने बता ही दी है। चलिए, अभी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हो रही है, इसमें लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, इसका आंसर आप लोग देंगे। भारत में पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, भारत पर पहला अरब का आक्रमण किसने किया, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया है। ओके, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किसे पराजित किया गया था, किस राजा को। और 5वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस हिंदू राजा ने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम तो देंगे ही, टेंशन मत लीजिए आप लोग। फ़िलहाल जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज अगर आप करते हैं तो जो भी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं बढ़िया से निकलेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, अनुनय विनय सबने निवेदन है, भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।